हम आपकी ब्रांड को कीवर्ड बना देंगे। तो सर अभी ये जो कैंपेन है वो काफ़ी बज़ क्रिएट कर रहा है, बट फॉर श्योर मी एंड द व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि इसके पीछे का थॉट कैसे था, हाउ डिड वी एग्जीक्यूट इट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। यस एब्सोल्युटली। हम आपकी ब्रांड को कीवर्ड बना देंगे का जो स्ट्रैटेजी या जो कॉन्सेप्ट बनाया, उसके पीछे का साइंस क्या था या उसके पीछे का एक स्टोरी क्या है, ये मैं अपने व्यूअर्स से, अपने कस्टमर्स से, अपने दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा, आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। एक दिन मैं अपना गूगल में बिजनेस और गूगल सर्च रिजल्ट्स की रिसर्च कर रहा था, एनालिटिक्स कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, और मैंने देखा कि देयर वाज अ राइज इन पीपल सर्चिंग फॉर मंकी एड्स। ओह नाइस। नाउ जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं वो इससे रेजोनेट ज़्यादा कर पाएंगे, और जो नहीं समझते उनको मैं समझा दूँ कि इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, तो वो गूगल पे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सूरत, और तब मंकी एड्स गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आता है। तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एफर्ट, एसईओ, राइट, एसईओ। बट अब कोई व्यक्ति मंकी एड्स सर्च कर रहा है, तो ये होता है ब्रांडिंग का एफर्ट। क्यों? क्योंकि उसको पता है मंकी एड्स एक कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग देती है, और उसको मंकी एड्स से ही काम करवाने की इच्छा है। सो ये जो चीज़ है एक्चुअल में एंड रिजल्ट, एंड गोल हर कंपनी का ये होना चाहिए कि लोग सीधा उसी को सर्च करें। दैट्स हाउ यू क्रिएट योर ब्रांड। अगर मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से एग्जांपल दूं, अगर आपको फूड ऑर्डर करना है, यू वांट हैव अ फूड डिलीवर्ड एट योर होम, तो आप क्या करेंगे? जोमेटो या स्विगी करेंगे। आप गूगल पे ये नहीं लिखेंगे कि भाई फूड डिलीवरी ऐप इन सूरत, राइट? आप सीधा जोमेटो लिख देंगे, तो या तो आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम लिख देंगे। तो ये होता है वो ब्रांड का प्रेजेंस आपके माइंड में, राइट। सो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एक गोल बन गया अब, कि हम आपकी ब्रांड को कीवर्ड बना देंगे। लोग सीधा आपकी ब्रांड का नाम ही गूगल पे सर्च करेंगे, ऐसा ब्रांड आपका बना देंगे। सो ये इसके पीछे की कहानी थी। Nice. अच्छा, इसका जो कैंपेन हमने क्रिएट किया वो है मिस्टर एड्स कैंपेन, विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मिस्टर इंडिया। अब ये कहानी ऐसी है कि वी वर सिटिंग टुगेदर, आर्या, यू, मी, निधि, नियति, हम सब बैठे थे, और आई वांटेड कि हम ये वाली लाइन, बिकॉज जब मैंने ये कॉन्सेप्चुलाइज क्रिएट करी तो मुझे ये लाइन को बहुत इम्पैक्टफुली डिलीवर करना था। तो इसकी स्टोरी या इसका साइंस क्या है वो मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि कोई भी एड्स जब हम रिलीज करते हैं तो हमें, बिकॉज इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे इतना सारा कंटेंट आता है, तो इट इज़ इम्पेरेटिव कि हम एक यूनिक स्टाइल में एक हुक के साथ अपने ऐड को उनके बीच में लाने की ट्राई करें। तो एक हुक हम ढूंढ रहे थे, और उसी दौरान हमारी जो रिसर्च रेगुलर रहती है क्रिएटिव की, उसमें हमने गूगल का कैंपेन देखा था, जिसमें अनिल कपूर सर मिस्टर इंडिया वाला रिक्रिएट किया है ना। दैट्स आई एम अ बिग फैन ऑफ अनिल सर, एंड ऑल्सो मिस्टर इंडिया इन इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म्स ऑफ इंडिया। तो ये जब मैंने देखा और जब हमने उसके साथ रेजोनेट किया, सबने ये आइडिया क्रिएट किया, देन इवेंचुअली इट केम आउट ऑफ ऑल आवर डिस्कशन कि हम ऐसा कुछ करते हैं, एंड दैट वाज द हुक कि अचानक से हम प्रकट हो जाएं एंड वी से समथिंग। तो वो जो एक हुक है वो यूज़ किया मिस्टर इंडिया के म्यूजिक के साथ, एंड we launched this campaign and we portrayed ourselves as Mr. Ads. तो Mr. Ads का जो पोर्ट्रेयल है वो ये है कि भाई अगर आप पुराने ज़माने में सरनेम्स को अगर सूरत की अगर इंडस्ट्री में देखोगे तो आप कि भाई रेशम वाला, घी वाला, जरी वाला, तो क्यों होता था वो सरनेम? क्योंकि वो उस बिजनेस में डील करते थे, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग आवरसेल्व्स मिस्टर एड्स, कि हम एड्स में डील करते। तो मी एंड सुरभि आर portraying ourselves as Mr. and Mrs. Ads. So this is how we made this whole campaign, and with हनुमान जी's blessings अभी काफ़ी इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब इसके आगे और वर्जन्स हम रिलीज करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा सभी लोग देखें, हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें, नहीं भी करेंगे तो भी हम उनको ऐड दिखा के पहुँच जाएंगे। एब्सोल्युटली। पर सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जो बोल रहे हैं वो सुनने में तो अच्छा है, मगर ये प्रैक्टिकल कितना है? ये सबको थॉट हो सकता है। सो ये अगेन अनिल कपूर सर की नायक फिल्म का डायलॉग काफ़ी इससे सुनने में तो अच्छा है पर प्रैक्टिकल नहीं है। दैट्स द डायलॉग विच वी रिमेंबर, बट इस केस में इट इज़ एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। मैं आपको उसका एक जो हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमने और रिसर्च करी उसके ऊपर, तो भाई इसको वैलिडेट करना ज़रूरी था। हमने बोल दिया, प्रोक्लेम कर दिया,
क्लेम कर दिया इसको कि भाई हम ये कर रहे हैं, तो उसको वैलिडेट करने के लिए हमने हमारी रिसर्च करी, हमने हमारे गूगल सर्च रिजल्ट्स को देखा। तो मंकी एड्स के अलावा हमने हमारी ब्रांड्स के जो हमने कैंपेन्स करे हैं, जैसे गोपीश्री प्योर घी, अगर मैं गूगल सर्च रिजल्ट्स या गूगल सर्च रिजल्ट्स या एनालिसिस करूँ पास्ट में जिन्होंने लोगों ने सर्च किया है स्पेसिफिकली गोपीश्री प्योर घी लिख के, तो उसमें काफ़ी राइज हुआ है जब से हमने उनकी ब्रांडिंग शुरू करी है। सेम वे अगर MR सारी एम्पोरियम की बात करें तो MR सारी एज अ कीवर्ड काफ़ी यूज हुआ है गूगल सर्च में, विच इज़ एन इंडिकेटिव फैक्टर के भाई हम ब्रांड को कीवर्ड बना रहे हैं। सो ये एक डेटा बेस्ड वैलिडेशन और टेस्टिमेंट है कि भाई हाँ ये चीज़ हो रही है। उसके अलावा हमारी एक और ब्रांड है मैसिमो बैटरीज, जिसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके वी हैव ग्रोन फ्रॉम 6 कंट्रीज टू मोर देन 25 कंट्रीज। दैट्स ह्यूज। अब कंट्री ही एक नई ज्योग्राफी में पहुंचना, सो अगेन दैट्स अ वैलिडेशन ऑफ मेकिंग ब्रांड अ कीवर्ड, बिकॉज वहां पे वो अपने आप में एक नई प्रेजेंस खड़ी कर रहे हैं। सो ब्रांड को कीवर्ड बनाना इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू गूगल सर्च कीवर्ड्स और गूगल सर्च रिजल्ट्स, इट इज मोर देन दैट, इट इज मच मच मोर देन दैट। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब आपकी ब्रांडिंग और आपका वैल्यू क्रिएशन एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। अगर आप सही कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, आप जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, वो आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी ये मुकाम पे या ये लेवल पे ब्रांड को कीवर्ड बनाने पे आप पहुंच सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी बिलीव इन, और हनुमान जी के आशीर्वाद से ये हम हमारे सभी ब्रांड्स के लिए करना चाहते हैं, उनकी ब्रांड को कीवर्ड्स बनाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली सर। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई छोटे टिप, समथिंग लाइक दैट, इफ यू हैव टू हेल्प देम मेक देयर ब्रांड अ कीवर्ड, तो व्हाट वुड दैट बी? सो मेकिंग ब्रांड अ कीवर्ड इज इफेक्टिवली रीचिंग अ पॉइंट जब लोग आपकी सर्विसेज के या आपके प्रोडक्ट्स के फैन हो जाए या अवेयर हो जाए उसके बारे में। अगर वो यूज कर चुके हैं तो वो वर्ड ऑफ माउथ से, अवेयरनेस से, ये सब से पहुंचेंगे आप कस्टमर डिलाइट के थ्रू। और अगर वो अभी आपके कंज्यूमर नहीं बने हैं तो अवेयरनेस से कि आप क्या कर सकते हो, उसके लिए हमारा एक वीडियो है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो कस्टमर एक्विजिशन कहो या ब्रांडिंग कहो, उसके लिए हमने सेल्स फनल पे एक पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाया है, जिसको आप समझेंगे तो आप ये अचीव कर पाएंगे। बट इन अ शॉर्ट वे अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप जो काम कर रहे हैं उसको राइट कम्युनिकेशन में वीडियो के फॉर्म में, ग्राफिक के फॉर्म में क्रिएट करिए और राइट टारगेट ऑडियंस तक उसको पहुंचाइए और कंटिन्यूसली पहुंचाते रहिए। मेक श्योर यू आर विजिबल एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट टू द राइट पर्सन। दैट्स व्हाट विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ब्रांड अ कीवर्ड। Okay, that's quite insightful, and thank you so much for that. Thank you. So let us wish to the audience, Karo Manki, Maro Chalang.